जो मस्टर्ड ऑयल पिछले साल तक हमें 118 रुपीज़ का मिला करता था, वो मस्टर्ड ऑयल अब हमें 171 रुपीज़ का मिलने लगा। यही हाल अब सारे एडिबल ऑयल्स का है। सनफ्लावर ऑयल जो कि पिछले साल 110 रुपीज़ तक का मिल जाता था, अब इस साल उसका प्राइस इंक्रीज होकर 172 पे हो गया है। दूसरे और तीसरे नंबर पे परसेंटेज इंक्रीज में सोया और पाम ऑयल है, और इन तीनों को ही सबसे ज़्यादा दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट किया जाता है। इंडिया एडिबल ऑयल्स का लगभग 56% दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट करता है, लेकिन यह प्रेजेंट सिचुएशन है। इंडिपेंडेंस से 1970 तक और फिर 1991 से 94 के बीच इंडिया पूरे तरीके से एडिबल्स ऑयल्स में आत्मनिर्भर रहा है, और अब प्रेजेंट में इन ऑयल्स के प्राइस किस तरह से बढ़ रहे हैं ये हम सभी को पता है। अब क्या ये प्राइजेज ऐसे ही इंक्रीज होते रहेंगे या अगले साल तक इनके प्राइजेस डिक्रीज हो सकते हैं? इंडिया जो कभी एडिबल ऑयल्स में आत्मनिर्भर हुआ करता था, वही इंडिया दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। आइए इसे शुरू से समझते हैं। 1970 तक एडिबल ऑयल्स के प्रोडक्शन में भारत पूरे तरीके से आत्मनिर्भर था। फिर 1971 इंडो पाक वॉर और 1972 ड्राउट के बाद फूड शॉर्टेज हुआ, और इस फूड शॉर्टेज को कम करने के लिए बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स बनना शुरू हुए। उसमें से एक था वनस्पति घी, और इस वनस्पति घी के सस्ते प्राइस से डोमेस्टिक एडिबल ऑयल्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। और फिर कुछ सालों में वनस्पति घी के मार्केट को देखकर किसानों ने अपने ऑयल सीड का प्रोडक्शन काफ़ी कम कर दिया। 1970 से 1986 तक इन ऑयल सीड का प्रोडक्शन घटकर सिर्फ 10 मिलियन टन तक ही रह गया। इस वजह से गवर्नमेंट को इंपोर्ट के लिए मजबूर होना पड़ा। और फिर 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आई और दूसरे कंट्री से ऑयल सीड इंपोर्ट करने को पूरे तरीके से परमिशन दे दिया गया। गवर्नमेंट के इस ऑर्डर के बाद डोमेस्टिक प्रोडक्शन सिर्फ 70% रह गया, बाकी का 30% दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट होने लगा। फिर सत्ता में आए राजीव गांधी, जो 1984 से 1989 तक पीएम रहे। इन्होंने इन ऑयल्स के बढ़ते इंपोर्ट को देखकर येलो रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया, जिसे लीड कर रहे थे सैम पिट्रोडा, जिन्हें फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इनके प्रयासों से इंडिया एक बार फिर से ऑयल सीड के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनने में कामयाब हो गया। 1970 से 85 तक डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो सिर्फ 15 से 18 मिलियन हुआ करता था, येलो रेवोल्यूशन के बाद यह बढ़कर 25 मिलियन हेक्टेयर तक पहुँच गया, और अब इंडिया 98% तक एडिबल ऑयल्स का प्रोडक्शन खुद कर रहा था। फिर 1991 में नरसिम्हा राव पीएम बने, और 1994 में उन्होंने WTO के एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर कर दिया, और रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया का एडिबल ऑयल्स का आत्मनिर्भरता एक बार फिर से खत्म हो गया। फिर जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने, तो उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी को घटाकर 15% कर दिया। अनफॉर्चुनेटली उसी साल आर्गीमोन मिलावट का मामला सामने आया, जिससे दिल्ली में 60 लोग मारे गए और 3000 लोग बीमार पड़ गए। लोगों ने डोमेस्टिक ब्रांड को भी बहिष्कार कर दिया, यहाँ तक कि खुले सरसों तेल पर भी बैन लग गया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने अमेरिका से 1 मिलियन टन सोयाबीन सीड को इंपोर्ट किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि डोमेस्टिक ऑयल्स के प्राइस इस हद तक गिर गए कि किसानों ने इसका खेती करना ही बंद कर दिया। किसानों की तरफ से काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने किसानों की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। आगे सिचुएशन और भी ख़राब हो गया, और अब 2021 चल रहा है, और दूसरे देशों पे हमारा डिपेंडेंसी 56% हो गया है। लेकिन 2021 में ऑयल प्राइस इतने ज़्यादा क्यों बढ़े, आइए जानते हैं। 2019 से 20 का डेटा बताता है कि एडिबल ऑयल्स का यूज 24 मिलियन टन से पूरे इंडिया में, लेकिन प्रोडक्शन बस 10 मिलियन के आसपास ही हो पाता है। ऐसे में 13 मिलियन टन बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, जिसमें पाम ऑयल 7 मिलियन टन, सोयाबीन 3.5 मिलियन और सनफ्लावर 2.5 मिलियन टन। पाम ऑयल को इंपोर्ट किया जाता है इंडोनेशिया और मलेशिया से, सोयाबीन ऑयल को अर्जेंटीना, ब्राज़ील से, और सनफ्लावर को यूक्रेन और अर्जेंटीना से। और फिलहाल इन कंट्रीज से इंपोर्ट में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही है, जिसमें इंडोनेशिया और मलेशिया लालिना इफेक्ट से प्रभावित है। जब भी यह फिनोमेना देखने को मिलता है, पाम इंडस्ट्री को वहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, जिससे वहाँ प्राइसेस बढ़ाने पड़ते हैं, और इंडिया में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। और फिर अर्जेंटीना, ब्राज़ील में भी सोयाबीन का प्राइस बढ़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ इससे अब बायोफ्यूल बनाया जा रहा है। इसी वजह से वहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अभी फ़िलहाल इंडियन गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन है कि वो इम्पोर्ट ड्यूटी को घटाए, जो कि पाम ऑयल पे 59.40% का है, सोयाबीन ऑयल पे 38.50% का है, और सनफ्लावर ऑयल पे 49.50% का। लेकिन जब इंडियन गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो इंटरनेशनल प्राइसेस को और बढ़ा दिया जाएगा। दूसरे कंट्रीज़ को यह लगने लगेगा कि इंडिया का इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गया है, तो हम अपने प्राइसेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है। क्या दोबारा से गवर्नमेंट येलो रेवोल्यूशन जैसा कोई इनिशिएटिव लेगी, या फिर आने वाले टाइम में इंटरनेशनल प्राइसेस के गिरने का वेट करेगी।
और भी इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोज़ में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।